सर्वेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नन्दा वरदकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी पानी भी खत्म हो गया। तोरल, तोरल, क्या मैं? देखो हितेन, मैं जानती हूँ तुम यहाँ क्यों आए हो। I know you like me, but शादी से पहले ये सब ठीक नहीं। तोरल क्या? मैं तो बस ये। अरे तुम यहाँ टेंट की तरफ क्यों आ रहे हो? देखो हितेन, यहाँ मेरे साथ बिरवा, सूरज और मूंगी भी है। किसी ने देख लिया तो रिलैक्स तोरल, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा मैं नहीं सोचा। जानती हूँ तुम क्या सोच रहे हो। क्या? अच्छी तरह से जानती हूँ तुम लड़कों की सोच को। लेकिन देखो हितेन, यहाँ ऐसा कुछ नहीं चलेगा। वापस जाओ। तोरल दी, क्या हुआ? आप दोनों इतनी देर रात को क्यों लड़ाई कर रहे हो? ओ कम ऑन तोरल, कभी तो मेरी पूरी बात सुन लिया करो। मैं यहाँ सिर्फ पानी लेने आता, जो अब मुझे नहीं चाहिए। गुड नाइट। बेचारा, तुम लोग सो जाओ, मैं उसे पानी देकर आती हूँ। ओके? ऐसा क्या है जो संतू नहीं चाहती? क्या है? तरुफई, आप यहाँ अकेले बैठे बैठे क्या सोच रही हो? मौलिक, एक बुरी खबर है। संतू बता रही थी कि उसने नानका के हाथों में सुभद्रा भाभी की वो डायरी देखी। पता नहीं मेरा मन क्यों घबरा रहा है। मुझे ऐसे लगने लगा है कि अपना ये राज मैं ज्यादा देर तक छुपा नहीं पाऊंगी। तरुफई, कुछ नहीं होगा। पापा को कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। आप ही कहती थी ना, अब तक कुछ गलत नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा। नहीं मौलिक, नहीं। भले ही नानका को ये बात मालूम ना हो, लेकिन उसके मन में शक तो जरूर हुआ होगा। और अगर ये डायरी नानका ने पढ़ी है तो उसके मन में ये बात जरूर घर करके बैठी होगी कि मेरे और सुभद्रा भाभी के बीच में कोई राज था। जहां तक मैं नानका को जानती हूँ ना मौलिक, कि राज का पता लगाए बगैर वो चुप नहीं रहेगा। पता नहीं क्या होगा। मैं नहीं चाहता कि तेरे मेरे संबंध में कोई दरार पड़े। किसी बात के कारण तेरा मेरा संबंध बिगड़े। जानना आवश्यक है कि सुभद्रा की डायरी में जिस पन्ने में वो रहस्य लिखा था, वो पन्ना तूने फाड़ा क्यों? मेरा यह जानना आवश्यक है कि वो रहस्य क्या है। चल बोल, छू चल। मैं क्या करूं? मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तरफ मालिक और मेरा रिश्ता है और दूसरी तरफ इनबा का जीवन, उनका मान। कैसे बचाऊं मैं? मुझे कोई राह नहीं सूझ रही। क्या करूं मैं?
चल बता, वो कौन सी बात है जो सुभद्रा ने मुझसे छिपाया? वो सुभद्रा जिसने अपने जीवन का एक क्षण भी मुझसे नहीं छिपाया। वो रहस्य क्या है जो मोटी बहन ने मुझसे छिपाया? वो मोटी बहन जिसने मुझसे पूछे बिना एक कदम भी नहीं उठाया कभी। वो कौन सा रहस्य है जो तूने मुझसे छिपाया? तूने जिसने आज तक मेरी आज्ञा के बिना सांस तक नहीं ली। बोल संतुड़ी, कहीं ऐसा ना हुए कि हमारा संबंध जुड़ने से पहले खत्म हो जाए। चल बोल। कारण था मालिक कि मेनबा हसीन और मैंने आपसे ये बात छिपाई। अगर आपको ये बात पता चलती तो आपको बहुत दुख पहुंचता, और मैं नहीं चाहती थी कि मेनबा और आपके बीच दूरियां आए। इसलिए मैंने आपसे ये बात। गोड़ गोड़ बात मत कर, सीधा सीधा बता बात क्या है। सच तो ये मालिक कि मेनबा शादीशुदा है। दरअसल सालों पहले मेनबा ने। बस मालिक मेरी बात सुनिए मालिक। अचानक सब क्या हो गया धर्मराज? तो हम सबको घर क्यों ले आया? हाँ, कितना अच्छा सब चल रहा था। हाँ, ये संतु भी रोए जा रही है, पूछती हूँ तो जवाब नहीं दे रही। मेरा जी घबरा रहा है। सब ठीक है कि नहीं? नानका क्या हुआ? अरे बस हो, શું કામ નાટક કરે છે? तू क्यों नाटक कर रही है? क्यों दिखावा कर रही है? कोई जरूरत नहीं है, जबकि हमें तेरा सच है ना, वो खबर पड़ गई है मुझे। और सब कुछ खत्म, नाटक खत्म, दिखावा खत्म, संबंध खत्म। और जो अपने भाई के लिए मन में थोड़ा सा मान हो, ना इतना सा भी, एक बार तेरा सच तेरे मुंह से सुनना चाहता हूं। तो बोल, कौन सा सच? ना तेरे लगन का सच। वर्षों से विवाहित है वो सच जो तूने छुपाया हमसे। तो बोल ले, क्या बोल रहा है तू? अरे हाँ, पूछ बाबूजी, पूछ जरा। ये क्या कह रहा है धर्मराज तू? हाँ बा, मैं भी जानना चाहता हूँ कि ये हुआ कैसे, अने हुआ तो तूने मुझसे छुपाया क्यों? आज सुधी हर बात बाटी में नहीं, दुख सुख की, नफे नुकसान की बाटी ने। इतनी बड़ी बात तूने मेरे से छुपी। मैं भी गांडा, धर्मपुर का धर्मराज मैयावंशी मालिक, संपूर्ण मालिक अपने आप को समझ रहा था। मैं समझा कि धर्मपुर के हर रहवासी की हर खबर है मेरे पास। मेरे घर में है मेरी मोटी बहन। इतना बड़ा भेद मेरे साथ।
હવે ઉભા ઉભા મારું મોઢું શું જોયે છે? બોલ તો ખરી. देख नानका, परिस्थितियां ही कुछ ऐसी हो गई थी कि मेरा उन पे काबू नहीं था, ना अपने आप पे काबू था। ये उस समय की बात है जब तू व्यापार के सिलसिले में बाहर गया हुआ था और बापूजी बारवटियों को पकड़ने में लगे हुए थे। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी कर ली। तू जानता है नानका मैंने किसके साथ शादी की? कांजी वाघेला। कांजी? हाँ हाँ, वही कांजी वाघेला जो तेरे कारखाने में कारीगर है। हम दोनों ने मंदिर में जाके गांधर्व विवाह कर लिया। उसके कुछ दिनों बाद जब सुभद्रा भाभी पेट से थी तब मैं भी कांजी के बच्चे की मां बनने वाली थी। तब हम दोनों ने ये तय किया कि अब ये बात अब और हम किसी से छिपा नहीं सकते। तब पता है हमने क्या निर्णय लिया नानका? तेरे सम्मान के लिए, बापूजी के सम्मान के लिए, इस घर की प्रतिष्ठा के लिए हम दोनों ने धर्मपुर छोड़ने का फैसला किया। कहीं और जाके सबसे दूर घर बसाने का फैसला। लेकिन मेरी तकदीर देख नानका, जिस दिन हम भागने वाले थे ना, वो कांजी मुझे लेने ही नहीं आया। धोखा दिया उसने मुझे। सारी मर्यादाओं का उल्लंघन करके जिस आदमी पे मैंने प्यार किया उसने मुझे धोखा दिया। बहुत चोट लगी मुझे, उठ गई, मैं बिखर गई। तब सुभद्रा ने मुझे संभाला, सहारा दिया कि जब बच्चा पैदा होगा तब ये बात हम किसी भी नहीं बताएंगे। सबको कहेंगे कि सुभद्रा के यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा हुए। इससे मेरे बच्चे को नाम भी मिल जाएगा और सम्मान की जिंदगी भी। ये सब सुभद्रा भाभी ने और मैंने हमारे मर्यादा के लिए किया नानका, तुझे दुखाने के लिए नहीं। और मेरे गर्भ से मौलिक ने जन्म लिया। मौलिक એટલે मेरा बेटा? नहीं नानका, मौलिक तुम्हारा बेटा नहीं, वो मेरा और कांजी का बेटा है। देख, मैं और सुभद्रा दोनों ये बात तुझे बताने वाले थे। हाँ, बताने वाले थे, लेकिन क्या करें, फिर से परिस्थितियां कुछ ऐसी हो गई कि कुछ नहीं बता पाए हम। कांजी अपना बच्चा समझ के तेरे बेटे को उठा के ले गया और जाके उसने इस संतोड़ी के माँ बाप को दिया। और तकदीर भी देख नानका, इस संतोड़ी के माँ बाप के साथ तेरा बच्चा भी एक्सीडेंट में मर गया।
नानका, मैं तुझे दुखाना नहीं चाहती थी। तुझे कैसे दुखा सकती हूँ नानका? देख, कांची को आज तक नहीं पता कि मौलिक उसका बेटा है। मैंने उसे ये बात कभी नहीं बताई। बोलना नानका तू कुछ, मेरी बात सुन। अबे, एक शब्द नेहा मैं सुन नहीं सकता। एक बात बता रहे मैंने, क्या कमी रह गई है मेरे प्रेम में, मेरे मान सम्मान में? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अजी क्यों ऐसा? ऊपर बाहर में लड़ता रहा शत्रुओं के साथ, इस घर की प्रतिष्ठा मान सम्मान बचाने का। अबे મને શું ખબર કે असली शत्रु मैंने घर में पाल के रखा है। या बात खबर है तने? खबर थी बात? खबर थी तुझे? बोलो! आज तूने दिखा दिया कि तू मेरी संतान नहीं है, और ये भी दिखा दिया कि तूने कभी मुझे बाप नहीं माना। माना होता तो छिपाता नहीं ना मुझसे ऐसी बात। पर इसमें तेरी कोई भूल नहीं, तेरी भी भूल है, तेरी भी भूल नहीं है। भूल मेरी है कि मेरे अपनों पर विश्वास किया। हमें दंड भी दूंगा मैं अपने आप को। तो वो ये है कि आज से तुम्हारे साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, बस। मैंने तू शू मेरी अर्धांगिनी बनना चाहती थी ना? अरे क्या बनेगी? एक मन की बात तो बांटी नहीं गई तेरे से, जीवन क्या बांटेगी? है? सारू थयो कि तेरे साथ संबंध नहीं जोड़ा। एक नानका, ए तारू लता वाघेला, बस हमें नानका नहीं। धर्मराज मैयावंशी, धर्मपुर का मालिक, याद रख जे तू।